बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द आई, यानी आई जो आपकी है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर से मिलके बनती है। तो बेसिकली आपको जहन में ये रखना है, जो आपकी आई बॉल है वो 3 लेयर से मिलके बनती है। पहली लेयर आपकी स्क्लेरा है, दूसरी आपकी वस्कुलर लेयर है जो आपकी कोराइड होती है। वस्कुलर लेयर से नाम से पता चल रहा है कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी। और तीसरी है आपकी नर्वस टिश्यू से मिलके बनती है, उसे हम रेटिना कहते हैं। और उसको टेयर फिल्म, उसको हम फिल्म लेयर भी कहते हैं। क्यों? वहाँ पे आपकी इमेज बनती है। दोस्तों, हम पहले चलते हैं अपनी पहली लेयर के ऊपर, वो है हमारी स्क्लेरा। स्क्लेरा कोई भी नहीं, ये फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई एक लेयर होती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होती है पोस्टीरियर साइड पे, यानी जो फिफ्थ, अगर 6 हिस्से किए जाएं उस लेयर के, तो उसके 5 हिस्से जो हैं वो पीछे आपकी जो क्या नॉन पिगमेंट के लें या ओपेक पार्ट के लें, जहाँ से आपकी लाइट नहीं गुजर सकती, वो आपकी स्क्लेरा बनती है, जो इस मैंने फिगर में ब्लैक रंग से शो की है। सही है। ये ओपेक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से, ताकि यहाँ से लाइट पास ना करे। अगर यहाँ से लाइट पास करेगी तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये ओपेक यहाँ से शुरू होती है, ये पूरी पीछे से घूम के आई बॉल के पूरे डायमीटर से, सरकमफेरेंस से घूम के ये दोबारा यहाँ आ जाती है। तो जो स्क्लेरा है, इसका जो आगे वाला, यहाँ पे ये खत्म हो रही है, आगे से ये जो बन रही है ये ब्लू रंग में, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया भी स्क्लेरा का ही पार्ट है, लेकिन कॉर्निया और स्क्लेरा में क्या फर्क याद रखना है। कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, यहाँ से आपकी लाइट रेज गुजरती हैं। जब यहाँ से आपकी लाइट रेज गुजरेंगी, लेंस सिस्टम फिर पीछे आपके रेटिना के ऊपर वो क्या बनाएंगी, फिल्म बनाएंगी। जो स्क्लेरल में और क्या क्या चीज़ें याद रखें, ये एवस्कुलर होती है, यानी इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। और इसमें और क्या याद रखना है, पीछे से अगर हम देखें, ये आपको फिगर में नजर आ रहा है, ये ग्रीन और रेड ब्लू, ये क्या है, ये असल में आपकी ऑप्टिक नर्व है। और रेड आपकी आर्टरी है, जो आपकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी बनेगी आगे। और ब्लू ये क्या है, ये आपकी वीन्स हैं, जो यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी। अच्छा, यहाँ से जो ये है ना, ये आपकी ऑप्टिक नर्व, ये यहाँ से जो आपकी स्क्लेरा है इसको ब्रीच करेगी और आपके आई बॉल के अंदर इंटर होगी। इस एरिया को हम कहते हैं लेमिना क्रीबोसा कहते हैं, लेमिना क्रीबोसा। सही है। अब वो क्या है, यानी लेमिना क्रीबोसा के ये एरिया है स्क्लेरा का, जहां से आपकी ऑप्टिक नर्व ब्रीच करती है। सही है। अच्छा, ये यहाँ पे आपकी जो हमने पढ़ा था मेनिंजीज जो होती हैं, वो मेनिंजीज आपकी ऑप्टिक नर्व के साथ आती है, यानी ड्यूरल मैटर जो आपकी मेनिंजीज है वो आके आपकी स्क्लेरा में फ्यूज हो जाएगी। लेकिन आपकी एरोकिनेटिक मैटर वाली, यानी आर्चिनाइड मैटर वाली जो आपकी मेनिंजीज है, वो अंदर ऑप्टिक नर्व के साथ ही अंदर आएगी, फिर वो अंदर आके वहां पे फ्यूज होगी। और यहाँ पे क्या बात याद रखनी है, यहाँ पे एक जंक्शन बनता है जिसे हम कहते हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपका स्क्लेरा खत्म होगा और कॉर्निया यहाँ से आपका शुरू होगा। ये तो सिंपल सी लेयर होगी। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शनली स्क्लेरा में से फंक्शनली जो मेन है, इंपॉर्टेंस है, वो आपकी कॉर्निया का फंक्शन है। कॉर्निया का फंक्शन क्या है? वो ये है कि यहाँ से जब आपकी लाइट रेज आती है, ये आपका एयर वाला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम चेंज होगा, यानी आई बॉल का मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कॉर्निया। कॉर्निया का जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन बनेगा लाइट रेज का, वो आपकी जो रिफ्लेक्टिव पावर होगी वो होगी आपकी 1.34 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बनेगा। कॉर्निया कुछ भी नहीं करता। कॉर्निया सिर्फ आपकी जो लाइट रेज आती हैं लाइट सोर्स से, उनको बेंड करता है। बेंड मतलब उनकी रिफ्लेक्शन काज करवाता है, ताकि रिफ्लेक्शन काज हो, लेंस से फिर गुजरे, लेंस से पीछे आपकी क्या बने, इमेज बने। ये सिर्फ आपका कॉर्निया हो गया। अच्छा, कॉर्निया का जो ब्लड है, अब ये तो एवस्कुलर, इसको ब्लड कैसे मिलती है? इसके पीछे यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है, जेरिल एक्वस ह्यूमर क्या होता है, सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है, वहां से आपकी नरिशमेंट होती है कॉर्निया की। ये आपकी पहली लेयर होगी कॉर्निया। इस डायग्राम में आपको ग्रीन रंग से नजर आ रही होगी ये पूरी, ये आपकी दूसरी लेयर है। इस लेयर को हम कहते हैं वस्कुलर पिगमेंटेड लेयर, यानी इसके अंदर ब्लड वेसल भी होंगे, यानी वस्कुलर, और पिगमेंटेड में इसके अंदर पिगमेंटेशन में कुछ पिगमेंट मटेरियल भी होगा। आउटर साइड से ये क्या होती है, पिगमेंट होती है, और इनर साइड से क्या होगी, वस्कुलर होगी। यानी ये आउटर साइड से पिगमेंट और इनर साइड से वस्कुलर होगी। सही है। इसकी अब ये जो लेयर है वस्कुलर पिगमेंट लेयर, जो आपकी दूसरी लेयर है, ये 3 आगे इसकी आगे और डिवीजन होती है। एक तो कोराइड है, जो ये पीछे आपको ग्रीन कलर की, ये कोराइड। जब ये कोराइड आगे आती है यहाँ पे, ये कोराइड जब ये आपकी कोराइड जब ये से आगे आएगी, यहाँ तक आएगी, ये भी यहाँ तक,
फिर यहाँ से दोबारा फॉरवर्ड बैक यानी दोबारा पीछे की तरफ मूव बेंड हो जाएगी। ये जो मूव और ये बेंड ये जो बन रहा है प्रोसेस इसको हम कहते हैं आइरस कहते हैं। ये आपकी यहाँ से आगे आए फिर यहाँ से ये बेंड हो गए, यहाँ से भी आगे और पीछे ये बेंड हो गए, ये आपका आइरस बनता है। लेकिन इस जगह पे पीछे आइरस की पोस्टीरियर साइड पे देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको हम कहते हैं सिलेरी बॉडी कहते हैं। आइरस पे बाद में चलेंगे, पहले हम सिलेरी बॉडी पे चलते हैं। जो सिलेरी बॉडी इसके अंदर आपकी सिलेरी रिंग आ जाएगी, सिलेरी प्रोसेस और सिलेरी मसल्स आ जाएंगे। रिंग जो होती है वो पोस्टीरियर साइड पे होती है, सही है। जो इसके प्रोसेसेस हैं ये मैंने यहाँ पे ऐसे ग्रीन रंग के ये बनाए हुए हैं ऐसे करके, ये आपके सिलेरी प्रोसेसेस हैं। अच्छा, सिलेरी प्रोसेसेस के साथ क्या हो रहा है, ये जो लेंस है आपका, लेंस के जो सस्पेंसरी लिगामेंट है जो आपके लेंस को सस्पेंड करके रखते हैं, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ब्लैक रंग में, ये आपके सिलेरी प्रोसेस के साथ अटैच होते हैं, सही है। ये इसका आगे फंक्शन बताऊंगा क्या है इसका। ये आपकी सिलेरी प्रोसेस के साथ ये अटैच होते हैं। ये आपका सिंपल सिलेरी प्रोसेस। जो मेन चीज याद रखनी है सिलेरी बॉडी के अंदर, वो आपको सिलेरी मसल्स याद रखने हैं। सिलेरी मसल्स की दो टाइप्स हैं, पहली एक सर्कुलर होते हैं और दूसरे इसके लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। एक सर्कुलर होते हैं और दूसरे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, सही है। दो फाइबर्स होते हैं सिलेरी मसल्स के। जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं उसे हम कहते हैं मेरीडोनल फाइबर्स कहते हैं, मेरीडोनल फाइबर्स। मेरीडोनल फाइबर्स ये आपकी पेरिफेरल रीजन पे यानी आपकी किनारे वाली साइड पे, ये जो रेड रंग की शो की हैं ये आपके पेरिफेरल रीजन, ये आपके पीछे से शुरू होती हैं और कॉर्नियल स्क्लेरल जंक्शन के पास आके एंड हो जाते हैं, सही। ये आपके मेरीडोनल फाइबर्स। और दूसरे जो सर्कुलर फाइबर्स हैं वो आपके सिलेरी मसल जो सिलेरी प्रोसेस है उसके पास होते हैं, वहां पे उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, कहाँ पे सिलेरी प्रोसेस के पास। क्यों? क्योंकि सिलेरी प्रोसेस के पास क्या आ रहे थे, ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लेंस आ रहे थे। अब इन दोनों का काम क्या है, मेरीडोनल फाइबर और सर्कुलर फाइबर्स का, इनका काम ये है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये एंटीरियर की तरफ मूव करेंगे, ऐसे आगे की तरफ। जब ये एंटीरियर की तरफ मूव करेंगे तो ये जो आपके लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लेंस, इसके अंदर क्या होगा, जिसकी टेंशन होगी उसमें कमी आएगी। मतलब ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये रिलैक्स होंगे। जब ये रिलैक्स होंगे तो जो आपका ये लेंस है, जो ये आपका फ्लेटन है, तो ये आपका ग्लोब्यूलर की शक्ल के अंदर आ जाएगा। जब ग्लोब्यूलर की शक्ल में आपका लेंस आएगा तो उसकी रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज हो जाएगी और क्या होगा, इसकी कन्वेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर ये क्या करेगा, आपकी नेयर वाली इमेजेस, जो आपकी नेयर वाली इमेजेस हैं उनको ये फोकस करेगा। मम्मी साहब जब आप रीडिंग द बुक्स कर रहे होते हैं, बुक्स को पढ़ रहे होते हैं, तो आपका लेंस ग्लोब्यूलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेरीडोनल फाइबर्स और सर्कुलर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके सस्पेंसरी लिगामेंट में टेंशन रिलैक्स हो जाएगी, टेंशन कम होगी और आपका लेंस ग्लोब्यूलर हो जाएगा और वो आपके नियर के ऑब्जेक्ट को पीछे रेटिना पे फोकस करेगा। इसकी नर्व सप्लाई क्या है, इसकी नर्व सप्लाई थर्ड क्रेनियल नर्व जो आपकी ओक्यूलोमोटर नर्व है उसकी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं, वो आपके सिलेरी गैंग्लियन के पास आएंगे। सिलेरी गैंग्लियन से शॉर्ट सिलेरी नर्व आएंगे, शॉर्ट सिलेरी नर्व इन दोनों फाइबर्स के पास आएंगे, वो इन दोनों मसल की कॉन्ट्रैक्शन काज करवाएंगे। अब चलते हैं आइरस के पास। आइरस की हमने फॉर्मेशन तो पढ़ ली थी, कैसे जब कि ये कोराइड आगे की तरफ एक्सटेंड होता है तो फिर ये पीछे दोबारा बैकवर्ड हो रहा है। ये जो आपका आइरस बन रहा है, आइरस के अंदर भी मसल्स होते हैं, एक होते हैं रेडिएटिंग मसल्स, सही है, दूसरे होते हैं सर्कुलर मसल्स। ये फाइबर्स, रेडिएटिंग फाइबर्स और सर्कुलर फाइबर्स, सही। जो इसके रेडिएटिंग फाइबर्स हैं वो इस तरह रेडिएट होते हैं, यानी ये जो आपकी आई बॉल है, ये जो सेंटर में आपका ये यहाँ से ये रेडिएट होते हैं सारे ऐसे, और जो आपके सर्कुलर फाइबर्स हैं वो यहाँ पे ऐसे गोल में होते हैं, सही है। इसको हम दोबारा समझ लेते हैं, रेडिएटिंग और सर्कुलर फाइबर्स को। ये आपकी आई बॉल, ये आपके सेंटर में, ये आपका कॉर्निया की पोस्टीरियर साइड में, ये आपकी क्या हो गया, ये आपका ये बन रहा है आइरस। आइरस के दो फाइबर्स हैं, एक है आपके रेडिएटिंग फाइबर्स, वो ऐसे रेडियस की तरह ऐसे आगे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, सही।
और इसके सेंटर में ये वाला जो गेट बन रहा है, और इसके जो सर्कुलर फाइबर्स हैं वो ऐसे हैं, सही है। अब जो ये गैप बन रहा है दरमियान में, जो ये सेंटर में, इसको हम कहते हैं प्यूपल कहते हैं, प्यूपल। ये आपका सेंटर वाला, इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपल। अच्छा, जो आयरस होता है ये आपका कलरफुल होता है, पीपल जो होता है ये ब्लैक रंग में होता है, सही है। अब आयरस के दोनों फाइबर्स जो आपके रेडिएटिंग फाइबर्स हैं, इसको हम कहते हैं डायलेटर फाइबर्स, और जो सर्कुलर फाइबर्स हैं इसको हम कहते हैं आपके स्पिंडल प्यूपिलाe फाइबर्स कहते हैं। डायलेटर प्यूपिलाe और स्पिंडल प्यूपिलाe। जो आपके डायलेटर प्यूपिलाe ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी इनकी सप्लाई क्या, नर्व सप्लाई वो आपकी सिंपैथेटिक है। क्यों कि जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपको दूर वाली नजर से देखना होता है, सही है। तो इसीलिए आपके डायलेटर प्यूपिलाe एक्टिवेट हो जाएंगे, और स्पिंडल प्यूपिलाe जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तब आपकी ये स्पिंडल प्यूपिलाe मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जो ये अब चलते हैं तीसरी लेयर, जो सबसे आसान और स्पेशल लेयर है, उसको हम कहते हैं रेटिना। ये पिगमेंटेड लेयर है मेन, सही है। यहाँ पे वस्कुलर भी होती है लेकिन मेन ये क्या है, पिगमेंट है। यहाँ पे दो किस्म के पिगमेंट मटेरियल होते हैं, एक होते हैं रोड्स, दूसरे होते हैं कॉन्स, सही है। ये दोनों मौजूद होते हैं आपकी पिगमेंट लेयर, यानी पोस्टीरियर थर्ड पे, यानी अगर इसके जो थर्ड फोर्थ पे, सही है, पोजिट थर्ड फोर्थ पे ये कहता है कि पिगमेंट सेल मौजूद होते हैं, रोड्स और कॉन्स। अच्छा, इनमें फर्क है, इनकी पहले आप शक्ल देख लें। ये आपके रोड्स जो होते हैं वो इस तरह की शक्ल में होते हैं, और कॉन्स आपके इस तरह की शक्ल में होते हैं। अब रोड्स और कॉन में क्या फर्क है, रोड्स जो होते हैं ना ये सिर्फ आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को बताते हैं। जब आप रात को अंधेरा होता है, लाइट ऑफ होती है, जब आपका सूरज गुरूब हो रहा होता है, थोड़ी बहुत रोशनी, तब आपको सिर्फ शक्ल नजर आ रही होती, गाड़ियों की शक्ल नजर आ रही होती है, किसी घर की शक्ल, लेकिन उसके कलर से नजर आ रहा होते, वहां पे आपके रोड्स काम करते हैं। कॉन्स क्या है, कॉन्स रिलेटेड है किसके साथ, आपके कलर्स के साथ, सी से कॉन, सी से कलर्स के साथ। यानी जो आपके कॉन्स वाले सेल ने ये आपके काम आते हैं किसके लिए, कलर दिखाने के लिए, सही। ये दो आपके इसके सेल्स हो गए। अब इसकी लेयर पे चलते हैं। जो आपकी ये पिगमेंट लेयर है ये पोस्टीरियर से सारा ये कवर करती है, लेकिन एंटीरियर पे जब ये आपके आयरस और सिलेरी बॉडी के पास आते हैं तो यहाँ पे एंटीरियर पे एक रिंग बनाती है जिसे हम कहते हैं ओरिया सिरिएटा कहते हैं, सही है, ओरिया सिरिएटा कहते हैं। ये एक रिंग बनाती है, वेवी रिंग, ये तो इतना नहीं। अच्छा, इसमें याद क्या रखना है, इसकी पोस्टीरियर पे पिगमेंट होते हैं, एंटीरियर पे ये नॉन पिगमेंट होती है। यानी यहाँ पे जहाँ पे पिगमेंट होंगे वहां पे नर्व सेल्स भी होंगे, क्योंकि पिगमेंट से एमएच, फिर एमएच को लेके जो जाना है ब्रेन के पास, तो वहां पे नर्व सेल भी मौजूद होंगे। यानी यहाँ तक ये पूरा, यहाँ तक आपकी पिगमेंट भी और साथ उसके नर्व सेल भी। लेकिन आगे आएंगे यहाँ पे आपकी नर्व सेल एब्सेंस हो जाएंगे, यानी नॉन नर्वस बन जाएगी। अच्छा, ये आपके आयरस के पोस्टीरियर साइड को भी और सिलेरी बॉडी के भी पोस्टीरियर साइड को भी कवर करती है आपका रेटिना। अच्छा, रेटिना की पोस्टीरियर साइड पे अगर सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बनता है सेंटर में येलोइश रंग का, जिसे हम कहते हैं मैक्यूला लियोटा कहते हैं। मैक्यूला लियोटा, इसकी इंपॉर्टेंस के ये आपकी डिस्टिंक्ट विजन को दिखाने में काम आती है। यहाँ पे आपकी कॉन्स की तादाद ज्यादा होती है, सही है। इसके यहाँ पे सेंटर में एक डिप्रेशन होता है एक, और उसको हम कहते हैं फोविया कैपिटलिस कहते हैं, सही। यहाँ पे आपकी मतलब इन दोनों सेल्स की यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जहां से आपकी ऑप्टिक नर्व ब्रीच करके आती है वहां पे आपके नर्वस सेल और पिगमेंट सेल दोनों एब्सेंस होते हैं, इसीलिए उस जगह पे यानी यहाँ पे कोई आपकी फॉर्मेशन नहीं होगी एमिज, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्लैक स्पॉट कहते हैं। न यहाँ पे आपके रोड्स एंड कॉन्स मौजूद है, ना ही यहाँ पे आपके नर्वस टिश्यू मौजूद है, नर्वस सेल मौजूद है। यहाँ से फिर आपकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आएगी और उसके साथ उसकी वीन्स जाएंगी। इसके सेंटर में एक कैनाल होती है, कैनाल को हम कहते हैं हायोइड कैनाल कहते हैं। अच्छा, ये एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनेंट है, जब फीटस के अंदर यहाँ पे इस कैनाल की जगह हायोइड आर्टरी होती है, सही है। वो आर्टरी आफ्टर बर्थ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, सही है। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे एक जेली लाइक मटेरियल होता है,
जिसको हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। वो विट्रस ह्यूमर क्या करता है, आपका जो जो आपका ये लेयर है, ये अंदर वाला यानी बिहाइंड द पोस्टीरियर ऑफ द लेंस, इस सारे स्ट्रक्चर को क्या करता है, आपको शेप प्रोवाइड करता है। और रेटिना जो है इनर साइड से आपके विट्रस ह्यूमर के साथ कांटेक्ट में होता है, और आउटर साइड से आपकी कोराइड जो सेकंड लेयर है उसके साथ कांटेक्ट में होता है। ये आपकी तीसरी लेयर हो गई।